देखिए, हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में पढ़ा था कि इट इज़ अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जो भी लोगों को लोन्स दिए जाते हैं उस पे। यानी कि ये एक मेथड है जिसके थ्रू वो मार्केट में जो पैसा जा रहा है बैंकिंग सिस्टम से पब्लिक के पास, उसको अफेक्ट कर सकती है। अब ये जो मेजर्स होती है जो वो लेते हैं, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं या क्वालिटेटिव भी होते हैं। तो इसके बारे में हम और समझते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक फ्लोट्स मनी इन द मार्केट फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन। जब भी क्रेडिट एक्सपेंशन की जरूरत होती है, मार्केट में ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? मार्केट में मनी फ्लोट करती है। अगर कभी क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ जाए, मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है या सेंट्रल बैंक क्या करती है? इट एब्जॉर्ब्स द मनी फ्रॉम मार्केट, यानी वो मार्केट से पैसे रिकवर करना चालू कर देती है। ठीक है। अब इसके लिए जो टेक्निक्स क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? दीज आर द टेक्निक्स विच इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये वो टेक्निक्स हैं जिससे क्रेडिट का वॉल्यूम अफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कितना अमाउंट जो है वो क्रेडिट पे दिया जा रहा है। अब इसके लिए वो क्या क्या कर सकती है? इट कैन डू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट पॉलिसी, रेपो एंड रिवर्स रेट, लीगल रिजर्व रेशियो एंड सो ऑन। तो ये जितने मेजर्स हैं, ये सारे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करेंगे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। वेयर एज क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या होती है? Qualitative or selective credit control techniques are the ones which influence the direction of credit in the economy, like margin requirements, moral suasion, and credit rationing. तो ये सारे टेक्निक्स ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि सरकार जिस सेगमेंट में चाहती है, सेंट्रल बैंक जिस सेगमेंट में चाहती है, वहां पे क्रेडिट पहुंचता है, और जिस जगह पे सरकार नहीं चाहती है, वहां पर क्रेडिट नहीं पहुंचता है। तो इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, मॉरल सुएशन, क्रेडिट रैशनिंग। तो ये सारी चीजें, चाहे ये क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, हम एक एक करके अभी समझेंगे। सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हैं, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हैं। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, ये चार हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल सुएशन हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सबसे पहला है बैंक रेट। तो बैंक रेट होता क्या है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो द मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यहाँ पर कहा गया है कि बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म के लिए मनी को बोरो करते हैं बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के। बात समझ में आई? बैंक रेट। अब अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, महंगाई बढ़ गई। अच्छा, महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई तब बढ़ती है जब लोगों के पास पैसा होता है। जब वो पैसा होता है तो वो डिमांड करते हैं, चीजों को खरीदने जाते हैं। जब चीजों का सप्लाई कम होता है और डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो बेचने वाले उसका भाव बढ़ा देते हैं। जब भाव बढ़ जाता है, इसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना होता है? उनको मार्केट से पैसे को एब्जॉर्ब करना होता है। इसलिए वो क्या करते हैं? बैंक रेट बढ़ा देते हैं। बैंक रेट बढ़ा देते हैं तो अब कमर्शियल बैंक्स को जो कर्जा मिलता है सेंट्रल बैंक से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से कमर्शियल बैंक जो है कम पैसा लेते हैं। अगर वो कम पैसा लेते हैं सेंट्रल बैंक से, तो लोन भी कम देते हैं। जब जनता के पास लोन कम पहुंचता है तो मार्केट में करेंसी की शॉर्टेज हो जाती है। तो ऐसा करने से मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं रह जाता, उनकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है तो मार्केट में जो चीजें महंगी थी उनके भाव कम हो जाते हैं, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसका ठीक उल्टा, अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन क्या होता है? लोगों के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो वो डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, चीजों के भाव गिरे हुए हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को लॉस हो रहा है, सेल्स ही नहीं हो रही। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? बैंक रेट को कम कर देगी। बैंक रेट यानी जिस पर कमर्शियल, जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो बैंक रेट अगर कम कर दिया तो उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे सेंट्रल बैंक से। ज्यादा लोन देंगे तो वो जनता जनता को ज्यादा लोन बांटेंगे। ज्यादा लोन बांटेंगे तो उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, मार्केट में फिर से पैसे का फ्लो हो जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी और सेल्स भी बढ़ जाएगी। तो ये है बैंक रेट, और इससे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। सेकंड है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या फिर रेशो।
It is the rate of interest at which bank lend to or from commercial bank for short run or for on some security deposit. तो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लिक्विड एडजस्टमेंट रेशियो जिस पर कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है और किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में देती है। बैंक रेट क्या था? लॉन्ग टर्म के लिए लोन, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन। अब इसके दो इंग्रेडिएंट्स है, पहला है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। तो जब कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो का मतलब होता है व्हेन द कमर्शियल बैंक्स हैव सरप्लस फंड्स दे कैन डिपॉजिट द सेम विद द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड। रिवर्स रेपो का मतलब होता है जब बैंकों के पास सरप्लस फंड होता है तो वो क्या करते हैं, उसको सेंट्रल बैंक के पास रख देते हैं, बदले में सेंट्रल बैंक उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स रेपो। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। फिर वही सिचुएशन है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पैसा कम करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? रेजेस रेपो रेट। तो गवर्नमेंट रेपो रेट, सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है। अब जब रेपो रेट बढ़ा देता है तो जो है उसको महंगे ब्याज पे सेंट्रल बैंक देती है, तो ऐसे में कमर्शियल बैंक्स कम बोरो करते हैं। कम बोरो करते हैं सेंट्रल बैंक से तो उनके पास पैसे कम होते हैं, तो लोन भी कम देते हैं। लोन कम देते हैं, मार्केट में पैसे का कंट्रोल हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है। डिफ्लेशन, मार्केट में डिमांड नहीं है, सेल्स नहीं हो रही, गवर्नमेंट क्या करती है? रिड्यूसेस रेपो और रिवर्स रेट। ठीक है, एनकरेजेस कमर्शियल बैंक टू बोरो। इससे क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं ज्यादा, क्योंकि कम इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो जब ज्यादा पैसा उनके पास होता है तो ज्यादा लोन बांटते हैं। ज्यादा लोन बांटते हैं तो मार्केट के अंदर जो है वो फिर से डिमांड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल रिजर्व रेशियो या फिर वेरिएबल रिजर्व रेशियो। इट इज अ लीगल कंपल्शन फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एट कैश। देखिए ये क्या है? ये एक लीगल कंपल्शन है। ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? एक लीगल कंपल्शन है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसके पास जितना भी डिपॉजिट्स है, यानी जनता का जितना भी पैसा रखा है, उसका एक पर्टिकुलर जो परसेंटेज है वो उनको संभाल के रखना पड़ता है। अब ये जो एलआरआर होता है, ये इसके दो कंपोनेंट्स है। पहला होता है सीआरआर और दूसरा होता है एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सीआरआर वो पैसा होता है जो, जैसे इस बैंक के पास 100 यूनिट्स का जो है डिपॉजिट्स है, तो इसका 5% इसको सीआरआर के फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। अब उसके पास 100 में से 5% पैसा कम हो गया तो उसके पास 95% ही बचा। सिमिलरली एसएलआर वो होता है जो टोटल डिपॉजिट्स का पैसा अपने खुद के पास उसको संभाल के रखना होता है, यानी ये वो पैसा है जिसको वो लोन के तौर पे नहीं बांट सकती। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो है एलआरआर के थ्रू ये 25% पैसा उसके पास कम कर दिया। अब वो सिर्फ 75% पैसा ही बांट सकते हैं। ठीक है, तो एलआरआर का मतलब ये एक लीगल कंपल्शन है कि बैंक अपने पास डिपॉजिट्स का मिनिमम कितना रखेंगे। ठीक है, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड द लीगल रिजर्व रेशियो। एलआरआर इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एलआरआर कितना होना चाहिए इसको डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। तो मैंने बताया इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। ये वो पैसा है जो उनको सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, ये वो पैसा होता है जो उनको खुद के पास, कमर्शियल बैंक्स को खुद के अपने पास रखना होता है। इट इज परसेंटेज और सर्टेन रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक्स नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो ये उनके पास जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स या फिर टाइम लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, उसका कोई एक परसेंटेज होता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, विच हैज टू बी केप्ट विद द कमर्शियल बैंक। ये जो उनके डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का एक परसेंटेज है, ये इनको कमर्शियल बैंक के पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन पैसों से वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदते हैं, मतलब ये कंपल्शन है, तो ये पैसा अब उनके वो जो जो क्रेडिट करना चाहते थे तो उस सिस्टम से बाहर हो जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर क्या होता है? इट इज द रेशियो और परसेंटेज ऑफ नेट टोटल ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की जितनी भी डिमांड या टाइम डिपॉजिट्स हैं, ये उसका एक परसेंटेज है विच हैज टू बी केप्ट विद देमसेल्व्स, यानी ये पैसा उनको अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी इतने अमाउंट की उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के अपने पास रखनी पड़ती है, तो ये पैसा भी वो क्रेडिट के तौर पे नहीं बांट सकते।
अब सुनिए, अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन की है, मार्केट में महंगाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, पैसा कम करना है सरकार को, सरकार क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर बढ़ा देगी। अगर सीआरआर बढ़ा दिया तो बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। एसएलआर बढ़ा दिया तो उनके पास जितने डिपॉजिट है उसका पैसा, उनको ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। तो क्रेडिट के लिए उनने जितना पैसा बचाया था वो कम हो जाएगा। इससे उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो कम लोन देंगे, कम लोन देंगे मार्केट में मनी की शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये था इन्फ्लेशन का केस। डिफ्लेशन का केस क्या कहता है, मार्केट में सेल्स नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, सरकार क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर को कम कर देगी। यानी अब कम पैसा उनको सेंट्रल बैंक के पास रखना है, अपने पास भी कम रखना है, तो ज्यादा पैसा उनको क्रेडिट के फॉर्म में मिल गया। अब वो ज्यादा लोन बांटेंगे, मार्केट में पैसा पहुंचेगा, डिमांड बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक का नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट में या तो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे केस है इन्फ्लेशन का, महंगाई ज्यादा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो सरकार क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज जो है वो बैंकों को बेचना चालू करती है। ठीक है, इससे उनके पास जो पैसा होता है, जितना एक्सेस पैसा होता है, वो सेंट्रल बैंक के पास पहुंच जाता है और उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अगर किसी बैंक के पास 100 यूनिट्स पैसा है, ठीक है, अगर इन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस में उसको अपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच दिए, से 10 यूनिट्स की सिक्योरिटीज बेच दिए, तो अब उसके 10 यूनिट्स पहुंच गए सेंट्रल बैंक के पास और उसके खुद के पास बचे हैं अब सिर्फ 90 यूनिट्स बांटने के लिए। तो ये 90 यूनिट्स पहुंचेंगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट में इतने पैसे की डेफिसिट हो जाएगी। जब पैसा कम पहुंचेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। सिमिलरली, अगर मार्केट में सेल्स नहीं हो रही है, मार्केट के अंदर पैसा नहीं है लोगों के पास, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी। इस बार जब वो खरीदेगी तो बैंकों के पास पैसा आएगा, उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा क्रेडिट करेंगे, ज्यादा क्रेडिट ऑफर करेंगे, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो ये था आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये थे सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स जो है उसमें पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर आपको 100 रुपए का लोन चाहिए तो बैंक आपसे कहेगा कि आप एक काम कीजिए, 20% पैसा आप लगाइए, 80% पैसा हम देते हैं। तो ये जो 20% बैंक डिमांड करता है कस्टमर से कि आप लगाइए, इसी को मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट बोरोड अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी। आरबीआई कैन फिक्स डिफरेंस बिटवीन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। जब भी कोई बैंक लोन देता है तो वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई सिक्योरिटी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई एक लैंड लिया जो 100 रुपीज का है। अब 100 रुपीज के लैंड के बदले आपको जो है पूरे 100 रुपीज का लोन तो नहीं दिया जा सकता। कल को अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो बैंक कहाँ पे वसूल करने जाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं, वो हमेशा कुछ कम अमाउंट का लोन देते हैं, से 80 रुपीज का ही लोन देते हैं। तो ये जो मार्जिन है, ये 20% को मार्जिन मनी कह दिया जाता है। अब अगर मार्केट के अंदर सरकार चाहे, सेंट्रल बैंक चाहे, तो इसके थ्रू भी क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है। कैसे कर सकती है, देखिए, मार्केट में इन्फ्लेशन है, यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा जा रहा है, गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी। वो कहेगी नहीं भाई, अब आप 100 रुपीज लेके आए ना, तो इसके बदले में हम आपको सिर्फ 60 रुपीज तक ही लोन दे पाएंगे, 40 रुपीज का आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा जब मार्जिन देंगे तो लोग डिमोटिवेट होंगे, वो लोन नहीं लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, बोरोवर्स जो है वो लोन नहीं लेंगे, मार्केट में पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, पैसा नहीं पहुंचेगा तो अपने आप जो है वो डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। डिफ्लेशन का दौर है, डिफ्लेशन डिफ्लेशन चल रहा है, ऐसे में आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो रिड्यूस कर देगी। वो कहेगी 100 रुपीज पे हम आपको 90 रुपीज तक का, 100 रुपीज की सिक्योरिटी पे 90 रुपीज तक का लोन दे देंगे। तो ऐसे में लोग मोटिवेट होंगे, ज्यादा कर्जा लेंगे, तो ज्यादा कर्जा लेंगे, लोन लेंगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा पहुंचेगा, ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो डिमांड क्रिएट होगी, जिससे डिफ्लेशन कम हो जाएगा, राइट। तो ये मेथड था आपका एक और क्वालिटेटिव मेथड। नेक्स्ट है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब क्या होता है, देखिए, जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को राइटिंग में नहीं देता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि आप क्या कीजिए कि अपना जो है वो क्रेडिट थोड़ा सा कम बांटिए, इसको थोड़ा सा तो समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए।
तो ये जो है इसको मॉरल सुएशन कहते हैं। इट रिफर्स टू रिटर्न और ओरल एडवाइस। अभी ये रिटर्न फॉर्म में भी कह रहे हो सकती है या ओरल यानी वर्बली भी दी जा सकती है बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कह रहा है कि अभी रिस्ट्रिक्ट करो अपने क्रेडिट को या फिर एक्सपैंड करो, तो इधर सिचुएशन हो सकती है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने को भी कह सकता है या एक्सपैंड करने को भी कह सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो इसको कहते हैं मॉरल सुएशन जब सेंट्रल बैंक एडवाइस कर रहा है। अभी इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा चल रही है, तो सेंट्रल बैंक क्या कहेगा कि रिस्ट्रिक्ट करो आपके क्रेडिट को, यानी अभी ज्यादा लोन मत दो, लोन कम पहुंचेगा, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सिमिलरली डिफ्लेशन है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो सेंट्रल बैंक कह सकता है कि भाई आप लोग ज्यादा लोन बांटिए, एक्सपैंड कीजिए अपने क्रेडिट को, मार्केट में ज्यादा पैसा पहुंचेगा, अपने आप डिमांड क्रिएट होगी और जो डिफ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए, इन्फ्लेशन के बारे में कहा है परसुएड मेंबर्स नॉट टू एडवांस क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव। तो वो उनको सलाह देती है कि आप स्पेकुलेशन के लिए ज्यादा क्रेडिट मत दीजिए। दिस अलाउज बैंक फ्रॉम एंटरिंग इनटू सर्टेन ट्रांजेक्शन। कभी कभी वो मना भी कर सकती है कि आप ये फला ट्रांजेक्शन मत कीजिए। सिमिलरली डिफ्लेशन के केस में इट परसुएड्स मेंबर टू एडवांस क्रेडिट टू स्पेकुलेटिव। तो कभी कभी वो मेंबर से कह सकती है, कमर्शियल बैंक से कह सकती है कि आप क्रेडिट दीजिए स्पेकुलेशन के लिए। अलाउ बैंक्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू सर्टेन ट्रांजेक्शन। कभी कभी वो डिफ्लेशन के केस में स्पेशल ट्रांजेक्शंस को अलाउ भी करती है कि आपको ये करना चाहिए। ये था मॉरल सुएशन। नेक्स्ट है क्रेडिट रैशनिंग। ये थर्ड टाइप का आपका जो है क्वालिटेटिव मेजर है। क्रेडिट रैशनिंग, रैशनिंग का मतलब क्या होता है, कुछ चीजों को रोक देना और कुछ को अलाउ कर देना, इसी को रैशनिंग कहा जाता है। It refers to fixation of credit limit for different business activity or for a particular business sector। तो कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर को जो है वो उसकी लिमिट बना देना। अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या कह सकती है, रिड्यूसेस द कोटा फॉर पर्टिकुलर सेक्टर लाइक रियल एस्टेट। उन्होंने कहा कि भाई अभी रियल स्टेट सेक्टर जो है इसको ज्यादा क्रेडिट मत दीजिए, ठीक है, वहां पे उसकी रैशनिंग कर दी कि इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ हम 1000 यूनिट्स का ही क्रेडिट देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, तो रैशनिंग हो गई। डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है, लोगों की डिमांड नहीं है, तो ऐसे में इसी रियल स्टेट सेक्टर को वो क्या कह सकते हैं कि अब कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना इनको लोन दीजिए, ज्यादा पैसा पहुंचेगा, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये ग्रो करेगा। तो इस तरीके से क्रेडिट रैशनिंग के थ्रू भी गवर्नमेंट मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो ये सारे वो मेथड्स थे जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है।